नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपका अपने YouTube चैनल आर ग्रीन प्लैनेट पर स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आप अपने घर में कटहल के पौधे को ग्रो कर सकते हैं उसके सीड से। जी हां दोस्तों, जिसको कि जैक फ्रूट के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वैसे तो ये साल भर अवेलेबल होता है, लेकिन गर्मी के दिनों में ये पूरी तरीके से पक जाते हैं और पकने के बाद मार्केट में आपको दो तरीके के कटहल मिलते हैं। एक आप किसी भी सब्जी की दुकान पर जाते हैं तो आपको एक कच्चा कटहल मिलता है और एक पका हुआ कटहल मिलता है। तो अगर आप पका हुआ कटहल ले आते हैं और उसके सीड आपको मिल जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। अदरवाइज अगर वो आपको नहीं मिल रहा है तो कच्चा कटहल तो आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लेकिन जब आप कच्चे कटहल का सिलेक्शन करें तो वो कटहल कुछ इस तरीके का होना चाहिए जो काफ़ी मैच्योर हो चुका हो और जिसके ये सीड काफ़ी बड़े बड़े हों। आप उस कटहल को लें, किसी बेबी कटहल को ना लें जो देखने में बहुत छोटा हो। उस कटहल को ना लें क्योंकि उसके सीड से आपको कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो आप उस कटहल को ही लें जो कि एकदम मैक्सिमम मैच्योर हो चुका हो, जो कुछ दिन में अगर आप उसको घर पे भी रख दोगे तो वो पक जाएगा। हल्का हल्का वो येलो कलर का हो जाता है, बिल्कुल लाइट येलो कलर का हो जाता है। तो उस तरीके के कटहल का आपको करना है सिलेक्शन और उनसे आपको मिल जाएंगे कुछ इस तरीके के सीड और आप दोस्तों इससे ही ग्रो कर सकते हैं कटहल के पौधे को अपने घर में। और जब वो तैयार हो जाए पॉट में तो अब आप उसको किसी ऐसे जमीन पे प्लेस पे लगा सकते हैं जहां पर वो अच्छे से ग्रो कर सके और आप पा सकते हैं ढेर सारे कटहल। तो चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या बरतनी है सावधानियां और क्या क्या है इंपॉर्टेंट चीज जिससे कि हमको मिलेगा 100% सक्सेसफुल रिजल्ट। तो दोस्तों जैसा कि आप ये कटहल के सीड देख रहे होंगे, ये ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद का रिजल्ट है। और जो आपको ये दिख रहा है ये करीबन 4 दिन पुराना रिजल्ट है। और ये जो आपको सीड दिख रहे हैं ये कल ही मैंने मार्केट से कटहल लिया था और उसके ये सीड निकाले हैं। वैसे तो दोस्तों अगर आप इन सीड को डायरेक्टली सॉइल में भी लगा देंगे तो भी आपको रिजल्ट मिल जाएगा, लेकिन वो ले लेते हैं थोड़ा सा ज़्यादा टाइम। तो आपको करना क्या है, अगर आप 100% रिजल्ट चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपके सीड जल्दी ग्रो करे तो सबसे पहले आपको लेना है एक इस तरीके का कॉटन का कपड़ा। अपने घर से आप अपने घर का कोई भी साफ हैंकी ले लें और इसको हल्का सा पानी में गीला कर लें। और अब मैंने इसको एकदम हल्का सा गीला कर लिया है और अब हम इसमें रखेंगे 2-3 कटहल के सीड और इसको अच्छे से हम इसमें रैप कर देंगे। और रैप करने के बाद दोस्तों आपको लेना है एक साफ पॉली बैग जिसके अंदर हम इसको रख के एयर टाइट कर देंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है दोस्तों कि आपका रुमाल बहुत ज़्यादा गीला ना हो, हल्का हल्का सा नम हो। और उसके बाद हम इसको इसी में एयर टाइट करके एक ऐसे प्लेस पर रखेंगे जहां पर सनलाइट का रिफ्लेक्शन आता हो, डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। तो हम उस प्लेस पर इसको रख देंगे अगले 8 से 10 दिन के लिए। अगर आप चाहें तो बीच में एक बार इसको खोल कर देख सकते हैं, लेकिन उस टाइम पे आपके हाथ एकदम साफ होने चाहिए। और करीबन 10 दिन के बाद आपको इस तरीके का मिल जाता है रिजल्ट। और इसके बाद हम इन सीड्स को सॉइल में करीबन 1 इंच नीचे लगा देंगे इस तरीके से और इसको सॉइल से हल्के हल्के ढक देंगे। सेम उसी तरीके से ये दूसरा सीड भी। और जो इसके सीडलिंग के लिए बेस्ट टेम्परेचर चाहिए वो 30 से 35 डिग्री का होना चाहिए। तो दोस्तों इन सीड के लिए मैं एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि जब भी इसमें जर्मिनेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो जो ये आपको पोर्शन दिख रहा है डॉट डॉट हर कटहल की सीड में होता है, ये इसके आगे से ही बड ग्रो करता है। तो जब भी आप इसको लगाएं तो इस तरीके से मिट्टी में ना लगाएं, नहीं तो आपको कभी भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जब भी आपको लगाना है तो ये जो डॉट आपको दिख रहा है ये पोर्शन हमेशा सॉइल में ऊपर की तरफ होना चाहिए। और हम इसको इस तरीके से वर्टिकल नहीं लगाएंगे, इस तरीके से ही लगाएंगे। तो दोस्तों ये है 50 दिन के बाद का फाइनल अपडेट। जी हाँ दोस्तों, ये मैंने कुछ कटहल के सीड लगाए थे और अब आप देख सकते हैं कि क्यारी में ये कितने बड़े हो गए हैं। ये देखिए, ये मैंने तीसरा सीड लगाया था और इधर भी मैंने सीडलिंग करी थी। तो एक पौधा ये है, एक पौधा ये है। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने कुछ 6-7 ही सीड लगाए थे और ये सारे के सारे अच्छे से जर्मिनेट हो गए हैं। और ये आप बगल में देख सकते हैं, ये लगा हुआ है खीरे का पौधा जिसमें कि आए हुए हैं ढेर सारे खीरे और कुछ ये कलियां। और ये इसके पीछे है शिमला मिर्च
जिसमें आई हुई है ढेर सारी शिमला मिर्च। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप में से जो भी पहली बार मेरा ये चैनल देख रहा है तो प्लीज रेड वाले सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और मेरे वीडियोस को सबसे पहले अपडेट पाने के लिए बेल वाले बटन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो हमारा अपना चैनल आर ग्रीन प्लैनेट। फिर मिलूंगा आपको अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।